एक छोटा सा गांव था। उस गांव के स्कूल में शिक्षक राम जी की कथा सुनाते थे, पढ़ाते थे। बल्कि करीब करीब सारे बच्चे सोए हुए थे। राम की कथा सुनते समय बच्चे सो जाएं, यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि राम की कथा सुनते समय तो बूढ़े भी सो जाते हैं। इतनी बार सुनी जा चुकी है जो बात, उसे जागकर सुनने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। बच्चे सोए थे और शिक्षक भी पढ़ा रहा था, लेकिन कोई भी उसे देखता तो कह सकता था कि वह भी सोया हुआ ही है और पढ़ा रहा है। उसे राम की कथा कंठस्थ थी, किताब सामने खुली थी, लेकिन किताब पढ़ने की उसे जरूरत न थी। उसे सब याद था। वह यंत्र की भांति कहे जाता था। शायद ही उसे पता हो कि वह क्या कह रहा है। तोतों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जिन्होंने शब्दों को कंठस्थ कर लिया, उन्हें भी पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। तभी अचानक एक सनसनी दौड़ गई कक्षा में। अचानक ही स्कूल का निरीक्षक आ गया। वह कमरे के भीतर गया। बच्चे सजग होकर बैठ गए, एकदम अलर्ट हो गए। शिक्षक भी सजग होकर पढ़ाने लगा। उस निरीक्षक ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, और चूंकि राम की कथा पढ़ाई जाती है, इसलिए राम से संबंधित ही कोई प्रश्न पूछूं। उसने बच्चों से एक सीधी सी बात पूछी। उसने पूछा, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? उसने सोचा कि बच्चों को तोड़फोड़ की बात याद रह जाती है, उन्हें जरूर याद होगा कि किसने शिव का धनुष तोड़ा था। लेकिन इससे पहले कि कोई बोले, एक बच्चे ने हाथ हिलाया और खड़े होकर कहा, मुझे माफ करना सर, मुझे पता नहीं किसने तोड़ा था, लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। मैंने नहीं तोड़ा, और इसके पहले कि कोई मेरे ऊपर इल्जाम लग जाए, मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि धनुष का मुझे कोई पता ही नहीं है। क्योंकि जब भी इस स्कूल में कोई चीज टूटती है तो सबसे पहले मेरे ऊपर दोषारोपण लगता है। इसलिए निवेदन किए देता हूं कि कम से कम मैंने तो नहीं तोड़ा। निरीक्षक तो हैरान रह गया। उसने सोचा भी न था कि कोई यह उत्तर देगा। उसने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक अपनी बेंत निकाल रहा था। उसने कहा कि जरूर इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। इसकी हमेशा की आदत है, और अगर तूने नहीं तोड़ा था तो तूने खड़े होकर क्यों कहा कि मैंने नहीं तोड़ा? उसने इंस्पेक्टर से कहा, आप इसकी बातों में मत आए। ये लड़का बड़ा शरारती है, और स्कूल में 100 चीजें टूटे तो 99 में से यही तोड़ता है। तब तो वह निरीक्षक और हैरान हो गया। फिर उसने कुछ भी वहां कहना उचित न समझा, सीधा प्रधान अध्यापक के पास गया। जाकर उसने कहा कि यह घटना घटी है। राम की कथा पढ़ाई जाती है जिस कक्षा में, तो मैंने उससे पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। यहां तक भी गनीमत थी, लेकिन शिक्षक ने यह कहा कि जरूर इसी ने तोड़ा होगा। जब भी कोई चीज टूटती है तो यही जिम्मेदार होता है। इसी संबंध में क्या करा जाए? बड़ी अद्भुत विचित्र बात है। उस प्रधान अध्यापक ने कहा, इस संबंध में एक ही बात की जा सकती है, अब तो बात को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खतरा मोल लेना है। किसी भी क्षण हड़ताल हो सकती, अनशन हो सकता है। अब जिसने भी तोड़ा हो तोड़ा होगा। आप कृपा करें और बात बंद करें। कोई 2 महीने से शांति चल रही है स्कूल में, उसको भंग करने की कोशिश मत न करें। न मालूम कितना फर्नीचर तोड़ डाला है लड़कों ने, हम चुपचाप देखते रहते हैं। स्कूल की दीवारें टूट रही हैं, हम चुपचाप देखते रहते हैं। क्योंकि कोई भी कुछ बोलना खतरनाक हो सकता है, हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकता है। इसलिए चुपचाप देखने के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। वह इंस्पेक्टर तो अवाक, वह तो आंखें फाड़ रह गया। अब कहने को कुछ उपाय ही न था, कुछ कहने की बात ही न थी। वह वहां से सीधा स्कूल की जो शिक्षा समिति थी उसके अध्यक्ष के पास गया। उसने जाकर कहा कि यह हालत है स्कूल की, रामकथा पढ़ाई जाती है, वहां बच्चा कहता है कि मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा होगा। प्रधानाध्यापक कहता है जिसने भी तोड़ा हो
बात को रफा दफा कर दो, शांत कर दो, इसे आगे बढ़ाना ठीक नहीं, हड़ताल हो सकती है। आप क्या कहते हैं? उस अध्यक्ष ने कहा ठीक ही कहता है प्रधान अध्यापक, किसी ने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे समिति की तरफ से, आप फर्नीचर वाले के यहाँ भिजवा दो, अब ठीक करवा देंगे। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसने तोड़ा, जो टूट गया टूट गया। सुधरवाने का उपाय करवाना चाहिए, हमेशा हमेशा आगे को देखना चाहिए। आपको सुधरवाने की जरूरत है और करना क्या है। वह स्कूल का इंस्पेक्टर मुझसे सारी बात कहता था। वह मुझसे पूछने लगा कि क्या स्थिति है ये। मैंने उससे कहा इसमें कुछ बड़ी स्थिति नहीं है, मनुष्य की सामान्य कमजोरी है। वह इसी कहानी में प्रकट होती है। और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी यह है कि जिस संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते, उस संबंध में भी हम ऐसी घोषणा करना चाहते हैं कि हम जानते हैं। वे कोई भी कुछ भी नहीं जानते थे कि शिव का धनुष है क्या। क्या उचित ना होगा कि कह देते कि हमें पता नहीं कि शिव का धनुष क्या है। लेकिन अपना अज्ञान कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यही बात आज के मनुष्य के संबंध में संभोग के विषय में है। अगर उनसे कोई प्रश्न पूछ ले जाए तो जैसे कहानी के उत्तर मिले हैं, वैसे इस कहानी के उत्तर संभोग के विषय में मिलेंगे।